बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जो यीशु की प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। आज हम अपने रक्षक स्वर्गदूतों की ईद मनाते हैं। हम अकेले नहीं हैं और खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारे आसपास, हमारे अंदर, हमारे सोच विचार में, हमारे बातों में बहुत सारी बड़ी भीड़ है, संतों की भीड़ है और पाक फरिश्ते हमारी रक्षा करते हैं, हमें नेक रास्ते पर चलाते हैं। इसलिए हमें अपने रास्ते से, नेक रास्ते से, खुदा के रास्ते से हमें अलग नहीं होना है। रोज़री हम सबों के लिए ऐसे एक हथियार है, एक तलवार है जो शैतान के सर को कुचलने में हमें मदद करता है। और हमने कल ये बताया था कि रोज़री बाइबल है, रोज़री बाइबल है, मोतियों में रोज़री बाइबल है, जेब में रोज़री बाइबल है, चलने फिरने के टाइम रोज़री बाइबल है, दुआ करने के वक्त रोज़री बाइबल है, गरीबों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए रोज़री बाइबल है, कमज़ोर लोगों के लिए रोज़री बाइबल है, बीमार और लाचार लोगों के लिए रोज़री उस मनन चिंतन करने की एक हथियार है जो विद्वान बड़े दिमाग लोग भी आराम से शांत होकर खुदा के उस मेहरबानी पर गौर करते हैं। तो अगर हमने 11वीं और 12वीं सदी में रोज़री अनपढ़ लोगों के लिए हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह की दुआ, सलाम मरियम, फरिश्ते का पैगाम और एलिज़ाबेथ के मुबारकबाद और एक छोटी सी दुआ, बाकी माँ, हम गुनाहगारों के लिए दुआ कर, हम गुनाहगार हैं, हमें मानना है, हर बार मानना है। ऐ खुदा मुझ पापी पर रहम कर, मुबारक ऐ खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। अब दुआ करती है, हमारे साथ है और हमारे मरने के वक्त दुआ करने के लिए सिर्फ तेरे पास ताकत है। सिर्फ माँ मरियम, हमारी माताएं जितनी भी अच्छी हों पर मौत को सामना नहीं कर पाएंगे, इंसान होने के नाते, कमज़ोर होने के नाते, पर माँ मरियम ने अपने सलीबी उस सफ़र में, सलीबी मौत के समय भी अपने बेटे के सामने खड़ी थी, दुखी थी, परेशान थी, पर साथ ही साथ उम्मीद से भरपूर थी। अगर खुदा ने इस सलीबी मौत को मेरे बेटे के लिए रखा है तो ज़रूर इसके बाद जी उठेगा। तो अब और हमारे मौत के वक्त हमारे लिए दुआ कर, हम उस दुआ में दोहराते हैं, कोई झूठ नहीं और कोई गलत नहीं, सब कुछ उस रोज़री की दुआ में गौर करने के लिए हम बुलाते हैं। और आज हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर 11वीं और 12वीं सदी में रोज़री के इन दुआओं को दोहराना शुरू किया, यानी 150 ज़बूर, 150 सलाम मरियम, और यानी माँ मरियम के ज़बूर, रोज़री पढ़ना माँ मरियम के ज़बूर, क्योंकि सबको पढ़ना लिखना नहीं आता और सबके पास किताबें नहीं हैं, सबके पास बाइबल नहीं है, क्योंकि 16वीं सदी में जाकर हम बाइबल प्रिंट करेंगे, नहीं तो बड़े बड़े लाइब्रेरी में, बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़े लोगों के पास ये बाइबल था। तो आज हम ये गौर करते हैं, ये जानकारी हासिल करते हैं, रोज़री के वेद कहाँ से आए, रोज़री के वेद कहाँ से आए। तो 12वीं सदी में, 12वीं 13वीं सदी में बहुत सारे गलत धारणाएं थी, आज भी बहुत सारे गलत धारणाएं। अभी कोरोना वायरस से हम पीड़ित हैं, फिर भी हर रोज़ फेसबुक, यूट्यूब और ऑनलाइन प्रचार होता है, प्रचार बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए, प्रचार चिन्ह हासिल करने के लिए, प्रचार चमत्कार के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ चिन्ह और चमत्कार में रह गए और चंगाई में रह गए, बाकी सारे चीज़ों पर गौर नहीं करते, बाकी सारे चीज़ों को नहीं टच करते। माफ़ी के बारे में, पापों के बारे में, रूहानी ज़िंदगी के बारे में, उन चीज़ों पर हम बहुत कम ही गौर करते हैं, क्योंकि बाकी सारे सैक्रमेंट सबके पास नहीं है, सबको ये नहीं मानते। पर वैसे ही जैसे आज के ज़माने में सब कुछ पैसा, सब कुछ दिखावा, सब कुछ जोश और सब कुछ चमत्कार और चिन्ह में है, वैसे ही 12वीं और 13वीं सदी में बहुत सारी गलत धारणाएं थी। उनमें से एक बहुत बड़ी गलत धारणा ये थी कि पूरी दुनिया अच्छाई और बुराई में है,
रूहानी चीज़ें अच्छे हैं और जिस्मानी चीज़ें बुरे हैं। यानी खुदा को भी लेकर, पूरे धर्म को लेकर, हमारे ईमान को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर जो भी चीज़ें रूहानी हैं वो अच्छी हैं, जो भी चीज़ें जिस्मानी हैं वो बुराई यानी शैतान के। बुरे चीज़ें शैतान से आते हैं और रूहानी चीज़ें खुदा से आती हैं। यानी जब तक हम जिस्मानी चीज़ों से अलग नहीं होंगे हम खुदा के नहीं बनेंगे। यानी हमारे रूह को इस जिस्मानी गुलामी से अलग होना एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। यानी दुनिया गलत है, धन दौलत गलत है, जिस्म गलत है, ख्वाहिशें गलत हैं और हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ गलत है। और ये प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इन लोगों ने ऐसे धारणा रखकर प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदगी के साथ जोड़ना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह जन्मे, उनकी इंसान बनना कोई मायना रखता है। प्रभु यीशु मसीह के जिस्मानी बातें नहीं कोई मायना नहीं रखता, वो शैतान के। प्रभु यीशु मसीह के दुख, दर्द, सलीबी, मौत, ना वो सब दुनिया के हैं, वो सब रूहानी नहीं है, वो सब खुदा के हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का इंसान बनना, प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर मौत हासिल करना, प्रभु यीशु मसीह पर यीशु की मौत, ये सब जिस्मानी चीज़ें और दुनियावी चीज़ों में आ गई। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा थी और इस गलत धारणा में लोग बहुत सारे बह जा रहे थे और लोग भी दुनिया को छोड़ना और सिर्फ रूहानी खुदा की उन बातों के लिए तरसते थे, मरने के लिए तरसते थे। और मरना हम सबों के लिए जीना, मरना हम सबों के लिए खुदा के उस बहिश्त को हासिल करना। तो इन गलत धारणाओं के खिलाफ संत डोमिनिक और बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग थे जिन्होंने लोगों को और जानकारी देने के लिए प्रचार करना शुरू किया। यानी प्रभु यीशु मसीह इंसान बने, प्रभु यीशु मसीह का इंसान बनना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी, प्रभु यीशु मसीह के सलीबी मौत और प्रभु यीशु मसीह का मरना। तो ये जो गलत धारणाएं देने वाले थे, अल्बिजेंसियंस एक ग्रुप है, तो उनका लीडर था अल्बिजेंसियंस। तो इनके खिलाफ यानी लोगों को गलत धारणाओं के खिलाफ प्रचार करना इन्होंने शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म खुदा की मर्जी के मुताबिक, यानी प्रभु यीशु मसीह इंसान बने, पापी नहीं बने। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ एक हो गए, पापी नहीं बने। प्रभु यीशु मसीह की जिस्मानी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी एक है, खुदा और इंसान एक है। और प्रभु यीशु मसीह के दुख, दर्द, प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब दुनिया के हैं। इसलिए अगर दुनिया वालों को बचाना है तो खुदा ने दुनिया के साथ एक हो गए, हमारे साथ एक बनकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाना सिखाया। तो ये 12 और 13वीं सदी में इन वेदों पर या इन सच्चाइयों पर गौर करते हुए इमाम मरियम के ज़बूर दोहराते। इमाम मरियम के ज़बूर 150, सलाम मरियम, गरीब लोग जो कोई भी हो, चलने फिरने वाला हो या घर में बैठा हो या दुआ कर रहा हो या सोने से पहले सुबह उठते ही हो, जिनके पास लैटिन पढ़ने के लिए ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने ये 150 सलाम मरियम और ए हमारे बाप दोहराना शुरू किया। तो अभी जोड़े गए हैं वेद, यानी खुशी के वेद, फरिश्ते का पैगाम और एलिज़ाबेथ से मुलाकात, इन सबों को बड़े ध्यान से समझाया गया ताकि लोगों को पता चले कि हम जो इंसान हैं, हम जो दुनिया में, हम शैतान के नहीं हैं, हम खुदा के हैं। हमारी जिस्मानी ज़िंदगी है शैतान की नहीं है, खुदा की है। और सब कुछ हमारी मर्जी है, हमारी आज़ादी है, हमने खुदा के रास्ते पर जाना है और खुदा में बने रहना है। और आज के ज़माने में, आज के दिन जब हम खुदा के वेदों पर यानी नजात के वेदों पर गौर करते हैं तो हम भी वहाँ शरीक हो जाते हैं। खुशी के वेद हम भी हैं, प्रकाश के वेद हम भी वहाँ शामिल हैं। आज शुक्रवार है, दुख का वेद हम भी शामिल हैं। दुख दर्द समझकर भागना जाए, सलीब देकर डरना जाए। ये कोई शैतानी बात नहीं है, ये हम सबों को दुख करने वाली बात नहीं है, हम सबों को सलीब आज़ादी देने वाली है। इस सलीब के उस महान कुर्बानी को ऐलान करते हुए तो 150 सलाम मरियम और 15 वेद, तो इतने महान मनन चिंतन करने वाली वेद है। इसलिए ऐसे रोज़री के वेदों को ध्यान करना, मनन चिंतन करना शुरू किया और वो रोज़री के साथ जुड़े गए। और आगे चलकर और भी दुआएं, जैसे फातिमा में माँ मरियम ने दर्शन दिया,
اے یسوع ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، سب روحوں کو اپنے پاک دل کی طرف کھینچ لے، پاک دل کی طرف کھینچ لے، خاص کر ان روحوں کو جو تیرے رحم و کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ یہ نہیں ہے خاص کر ان روحوں کو جو امیر ہیں، جو صحیح سلامت ہے، وہ سنتوں کی زندگی جی رہے، نہ، خاص کر ان روحوں کو جو تیرے رحم و کرم کے، خدا کے رحم کی بہت ضرورت ہے ان کو، یعنی گناہوں میں یا خدا سے بہت دور ہو گئے، ان کو اپنے پاک دل کی طرف کھینچ لیں۔ یہ فاطمہ میں ماں مریم نے ان بچوں کو سکھایا تھا۔ تو روزری بہت بڑی ایک دعا ہے، آپ ماں مریم کے ساتھ پیار میں ایکتر ہو جائیں۔ ماں مریم کے ذریعے پربھو یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور ماں مریم کے ذریعے پربھو یسوع کو ہم نے حاصل کیا، اور ماں مریم کے ذریعے پربھو نے بہت سارے چمتکار دکھائے، اور ماں مریم کے ذریعے ہم بھی سورگ جائیں گے، ماں مریم کے ذریعے ہم پربھو یسوع سے ملیں گے۔ ماں مریم سورگ کا دوار ہے۔ آئیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہم نے بولا تھا داغے کے یہ روزری ہیں، یہ مالا ہے، جس میں ہم اپنے ارادوں اور مطلبوں منتوں کو دوہرا کر ہم دعا کر سکتے ہیں۔ الگ الگ قسم کے روزری ہیں، الگ الگ قسم کے روزری ہیں۔ بہت سارے لوگ روزری مانگنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کو پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی چمتکار ہے، اس کا پہننے کا مطلب میری زندگی خدا کے حوالے ہے۔ اس کو پہننے کا مطلب یہ اعلان کرنا ہے، پربھو تجھ پر میرا بھروسہ ہے، میں ایک نالائق بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، میں کمزور ہوں، گناہگار ہوں، اس لیے مجھے تیری ضرورت ہے۔ اگر میں نیک پاک صاف ہوتا تو پھر مجھے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے راستے پتہ ہوتے، پر میں کمزور ہوں، اس لیے میں روزری پہنتا ہوں، میں کمزور ہوں، اس لیے دعا کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، اس لیے چرچ آتا ہوں، کیونکہ تو نے پاپیوں کو بچانے کے لیے اپنا پرچار کیا۔ آئیے آج دکھ کے 5 ویدوں پر ہم نے غور کرنا ہے، روزری کے بارے میں اور بھی جانکاری حاصل کریں گے۔ کل ہم اور کچھ جانکاری حاصل کریں گے اتہاسک طور پر ماں مریم کے بارے میں، ماں مریم کے ان مہان ویدوں کے بارے میں، مہان رہسیوں کے بارے میں، مہان درشنوں کے بارے میں اور سندیشوں کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ سب کچھ بائبل سے، سب کچھ بائبل سے۔ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے جو بھی ڈاؤٹ ہیں، جو بھی سوال ہیں، وہ بھی صاف کلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل جتنے صاف ہیں، ہماری جانکاری کتنی صاف ہے، اتنا ہی ہمارے ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کے قدرت سے انسان بنا، پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلب باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ ایمان کے وردان کے لیے دعا کریں۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہمارے موت کے وقت آمین۔ ہمارے پریوار میں امید کے وردان کے لیے دعا مانگیں۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہمارے موت کے وقت آمین۔ ہمارے پریواروں میں پیار کے وردان کے لیے دعا مانگیں۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدس مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہمارے موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ دکھ کے 5 وید۔ پہلا وید، یسوع مسیح کا جان کندھنے میں آنا۔ آج کے دن دکھ کے 5 ویدوں پر غور کرتے ہوئے ایک
एक बार और हम इस विचार पर गौर करें, जितना प्यार उतना दुख, जितना दुख उतना प्यार। खुदा का प्यार हमारे दिल में और भी प्यार पैदा करे। हमारे दिल में दुख दर्द है, परेशानी मुसीबत है, खुदा के हवाले करें। प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी सोच विचार करें। खुदा गेत्सेमनी बाग में जान कंदनी में आना, प्रभु यीशु मसीह ने दुख दर्द उठाने के लिए फैसला लिया, प्यार का वायदा किया, प्यार का फैसला लिया, प्यार का वायदा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को बचाने के लिए वायदा किया। हम भी प्रभु के सामने वायदा करें, हमारे परिवारों के लिए वायदा करें, मियाँ बीवी अपने बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए वायदा करें और अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वायदा करें। जितना भी दुख दर्द हो, जितना भी परेशानी मुसीबत हो, जितनी भी सलीब आए, हम तैयार हैं, क्योंकि खुदा ने हमें प्यार किया। हम भी प्यार के खातिर सब कुछ, सारे सलीब को उठाने के लिए तैयार हैं, खुदा के पीछे चलने के लिए। अब अपने रोज़ाना सलीब उठाकर उसकी पैरवी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हमें प्यार करता है और माँ मरियम हमें बच्चों की तरह प्यार करती है, ताकि हम अपने रास्ते से गुम ना हो जाएं। आइए हमेशा की तरह इस पहले वेद में अपने परिवारों के लिए दुआ मांगें। अगर परिवारों में शांति है, बाहर शांति। हमारे परिवारों में सलामती है, बाहर सलामती। अगर परिवारों में सलामती है, तभी जहाँ काम करते हैं हमारे दोस्त सहेलियों में सलामती फैल सकती है, नहीं तो नफरत, नहीं तो हमारे पास सब्र और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती। हमारे परिवारों में प्यार और शांति के लिए दुआ मांगे। हमारे परिवारों के खास मतलबों को प्रभु यीशु के उस सलीबी मौत के हवाले करें। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्श दें, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का दूसरा भेद, यीशु मसीह का कोड़ों से मारा जाना। तेरे मार खाने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस कोड़ों की मार, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों की मार हमारे गुनाह, हमारे गलती है, हमारे
घमंड है, और हमारे घमंड के चलते हमने प्रभु यीशु मसीह को दुखी किया। फिर भी प्रभु यीशु ने अपने प्यार के खातिर सब कुछ सह लिया, प्यार के खातिर अपने घोड़ों के मार को सह लिया। जितने भी बुरे थे, प्रभु ने उस घोड़ों के मार को हमारे लिए सहा है और सलीब उठाकर चलने के लिए तैयार है। हम भी जितने भी दर्द हों, जितने भी परेशान हों, मुसीबत हों, खासकर इन दिनों में प्यार के खातिर हर बात को सहने, हर बात को सब्र करने, हर बात को बर्दाश्त करने के लिए खुदा से ताकत मांगे। इस दूसरे भेद में जवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे जिन्होंने अभी शादी की हो, शादी की तैयारी में हो या शादी के सपने देख रहे हो, क्योंकि परिवार हमारे लिए मंजिल है जिसके ज़रिए हम अपने आप को पाक बनाएंगे, अपने आप को खुदा के उस महान खानदान में अपने आप को शरीक बनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग बनेंगे। इसलिए हमारे परिवारों को जहाँ शैतान हमें मारने, हमें हराने के लिए कोशिश करता है, उन परिवारों को बनाने के लिए खुदा की मेहरबानी हम पर हो। इन सारे नौजवान भाई बहनों को खुदा बरकत दे। जो भाई बहन बच्चों के वरदान के लिए मांगते हैं, उन्हें भी प्रभु की आशीष हासिल हो, माँ मरियम के सिफारिश हासिल हो। आइए अपने रोज़ाना सलीब उठाने के लिए कोड़ों की मार, हमारे बहुत सारे कोड़ों की मार हम भी शायद खा रहे हैं, पर हमारी शायद गलती होगी, हमारी लापरवाही होगी जिसकी वजह से ये कोड़ों की मार हमें मिल रही है। पर प्रभु ने प्यार के खातिर, निर्दोष प्रभु ने प्यार के खातिर कोड़ों की मार सही है। आइए प्रभु यीशु मसीह को कहें, प्रभु उन कोड़ों की मार मेरे वजह से है, मेरी गलतियों की वजह से है। मैं अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, बुरे आदतों के लिए है प्रभु तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे लिए तूने जो दुख सहा है प्रभु, वो मेरे नजात के लिए मुझे काम आए, मुझे उस दोज़ख के आग से बचाएं, मुझे हर एक गलती और बुराई से बचाएं। आइए प्यारे भाई और बहनों, सारे नौजवान भाई बहनों के लिए और शादी की तैयारी में लगे हुए सारे भाई बहनों के लिए, अभी जिन्होंने शादियाँ की है, उन सारे भाई बहनों के लिए, उनके परिवार, उनके प्यार में मजबूती, उन प्यार में हर दुख दर्द सहने की शक्ति हासिल करने के लिए हम प्रभु से दुआ करें। माँ मरियम से दुआ मांगें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा,
सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का तीसरा भेद यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाए जाना। मार्कुस के अंजिल उसका 15 बाब में 16 से 20 आयत तक इस दृश्य के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा, उनका मजाक उड़ाया और उनके दुख को और भी बढ़ाया। ये इंसान की ना सिर्फ कमज़ोरी है, इंसान की घमंड है। इंसान के पापों का बोझ घमंड से भरपूर हो जाता है। हम सबों को इंसान होने के नाते इस पाप से छुटकारा पाना, इस पाप से दूर रहना। हम अपने घमंड से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, हम अपने घमंड से दूसरों की बेइज्जती करते हैं, हम अपने घमंड से दूसरों को नीचा दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे होने के नाते उन सिपाहियों का तुरंत एक बुरा हाल करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह सब्र है, प्रभु यीशु मसीह में सब्र है, प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर दुख दर्द को अपने ऊपर उठाने वाले इस दुख को भी उठा लेते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने घमंड से आज़ादी के लिए दुआ मांगे, प्रभु के सामने हलीम बने, प्रभु के बारे में प्रचार करते हुए घमंड ना करें, दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाएं या गुस्से से नफरत से भरपूर होकर प्रचार ना करें। खुदा के उस प्यार के बारे में प्रचार करें, प्रभु के प्यार के बारे में अपने बीवी बच्चों को बताएं, प्रभु के प्यार के बारे में, प्रभु यीशु के उस रहम के बारे में पूरे दुनिया को सबक दें, पूरे दुनिया को हम भी प्यार दें। आइए इस वेद के दौरान हम सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगें, खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित डरे हुए भाई बहनों के लिए दुआ मांगें। गरीब और लाचार जिनके पास इलाज कराने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन सारे भाई बहनों की चंगाई के लिए दुआ मांगें। प्रभु से दुआ करें, है प्रभु तूने जितने दुख हमारे लिए सहे प्यार के खातिर, उसी प्यार के खातिर हमारे इन सारे भाई बहनों की चंगा कर, इन सारे भाई बहनों को चंगाए दे, इन सारे भाई बहनों को हर डर से, हर बीमार से आज़ादी दिला। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम ए मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले,
खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का चौथा भेद यीशु मसीह का सलीब को उठा ले जाना। लूकस के अंजिल उसके 23 बाब 20 से 26 आयत तक हम इस भेद के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यीशु अपने सलीब उठाकर गोलगोता की ओर जाता है और उसके रास्ते में बहुत सारे लोगों से प्रभु की मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बेइज्जती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उनके सलीबी रास्ते को और मुश्किल बनाते हैं। सिपाही हों या दूसरे लोग हों, कुछ भी हों, उनमें माँ मरियम भी हैं, उसमें वेरोनिका आती है, वहाँ सिमियोन आता है, वहाँ बहुत सारे नेक लोग भी रो रो कर प्रभु की पैरवी करते हैं। हमारे पास आज़ादी है, हम कौन बनना चाहते हैं? पड़ोसी के साथ, पड़ोसी जो हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारे खिलाफ गालियाँ निकालते हैं, उनके सामने भी हम क्या बनना चाहते हैं? प्रभु के समान बनना चाहते हैं, माँ मरियम के समान बनना चाहते हैं, जो अपने बेटे को सलीबी सफ़र में कहती है, बेटा मैं यहाँ हाजिर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और प्रभु का जवाब, माता मैं सब कुछ नया बना दूँ, सब कुछ नया बना दूँ सलीब के ज़रिए, चमत्कार के ज़रिए नहीं। सलीब सबसे बड़ा चमत्कार, सलीब सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आज के ज़माने में जब बिजनेस, जब चेन, जब चमत्कार के प्रचार होते हैं, हम उस सलीब पर विश्वास करें, उस सलीबी कुर्बानी पर विश्वास करें। प्रभु ने सलीब हमारे लिए उठाया और हमें भी सलीब उठाना है अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने परिवार में, और अपनी कामयाबी, अपनी तंदुरुस्ती और अपने नेक ज़िंदगी के लिए, खासकर परिवार के नेक ज़िंदगी के लिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस परेशान और मुसीबत भरे इस घड़ी में, इस वक्त पूरे दुनिया के नेताओं के लिए दुआ मांगे और सारे डॉक्टरों के लिए दुआ मांगे और नर्सेस के लिए दुआ मांगे और सारे सेवा करने वाले लोगों के लिए दुआ मांगे, ताकि प्रभु सबको जिम्मेदारी में वरदान दे, बरकत दे और उन्हें नेक काम करने के लिए, पूरे मानव जाति के बचाव के लिए काम करने के लिए उन्हें ताकत मिले, बरकत मिले और खुदा की मर्ज़ी के अलावा कुछ भी ना कर पाए। धन दौलत वाले हों, लीडर हों या कलीसिया के मेंबर हों, खुदा के पाक मर्ज़ी के अलावा कुछ भी ना कर पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी हम पर, हमारे परिवारों पर बहुत सारे बरकतें ले आए। आइए हम दुनिया भर के लीडरों के लिए, डॉक्टर्स और नर्सेस और सारे सेवा करने वाले लोगों के लिए और हमारे ज़िंदगी को सुरक्षित रखने के लिए काम करने वाले उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, ताकि खुदा उन्हें हर खतरे से बचाएं, हर बुराई से बचाएं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। दुख का पांचवा भेद, यीशु मसीह का सलीब पर कीलों से टोका जाना और मसलूब होना। मार्कुस के अंजील उसका 15 बाब 33 से 39 आयत तक अगर हम पढ़ेंगे तो इस भेद के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत सबसे बदनाम वाली मौत रही, क्योंकि सलीब बदनाम का निशान था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने सलीबी मौत के ज़रिए हम सबों को बचाया, सलीबी मौत के ज़रिए हम सबों को प्यार दिखाया, सलीब से भी हमें माफ़ किया, सलीब से भी हमें वरदान दिया, माँ मरियम को हमारी माँ बनाया, सलीब से भी हम सबों के लिए खुदा को पुकारा, ऐ खुदा ने माफ़ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सलीब से भविष्यवाणी की सब कुछ पूरा हो चुका है। आजकल के ज़माने में भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी, हर बात पर भविष्यवाणी। हमारे लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के शरीक हो जाएंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के उस जलाली खुशी में शामिल होंगे। माँ मरियम सलीब के नीचे खड़ी थी, कितनी उम्मीद से भरपूर होगी, जितने दुख दर्द से भरपूर होगी, उसके दिल को एक तलवार ने आर पार बेदा अंजील कहता है। और हम सबों के लिए अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करना, सलीब पर मरने वाले प्रभु यीशु के हवाले अपने दिल को करें, ताकि प्रभु का दिल हमारे दिल को, हमारे प्रभु का प्यार हमारे दिल को आर पार दे दे। प्रभु का प्यार, सलीबी प्यार हम सबों के जहन में भर जाए। आइए इस भेद के दौरान हम अपने खास मतलबों के लिए दुआ मांगें। हमारे ज़िंदगी में हमारे हर रोज़ के काम के चलते, कमियों के चलते, कमज़ोरियों के चलते बहुत सारे सपने हमने दबा दिए हैं। हम प्रभु से कहें, माँ मरियम की सिफारिश मांगते हुए कहें, इस महीने में मैंने इन सपनों को तेरे हवाले करना है, इन ज़रूरतों को तेरे हवाले करना है, इन चमत्कारों को तेरे हवाले करना है, इस बीमारी को तेरे हवाले करना है। जो कुछ करना है तू कर ले। अपने सलीबी मौत के ज़रिए तूने दुनिया को बचाया, मुझे भी बचा ले। तेरी पाक मर्ज़ी पूरी हो, पर मैं ईमान के कमी कभी जाहिर नहीं करना चाहता, उम्मीद के बिना जीना नहीं चाहता, और अपने सपनों को अंदर ही अंदर दबाकर, अपने अंदर ही अंदर दबाकर जीना नहीं चाहता। प्यारे भाई, प्यारे बहन, आपके परिवार में जो भी दबे हुए सपने हैं उनको माँ मरियम के हवाले करें और लगातार माँ मरियम की सिफारिश मांगे। माँ मरियम के ज़रिए प्रभु आया, माँ मरियम के ज़रिए प्रभु के प्रचार हमारे पास आए, माँ मरियम के ज़रिए हम भी स्वर्ग में दाखिला पाएंगे। स्वर्ग का द्वार माँ मरियम है। आइए हम इस भेद में उन सारे सपनों के लिए, उन सारे ज़रूरतों के लिए, उन सारे मन्नतों के लिए दुआ मांगे, दूसरों को भी खास मन्नतों के लिए सब मिलकर दुआ करें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पर फजल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा आमीन। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूह उनको अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मुहताज हैं। सलाम है मलका रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी शरीनी और उम्मीद तुझको सलाम। हम हवा के जलावतन फर्जंद तेरे आगे चिल्लाते हैं, और इस आंसुओं के वादी में रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आ खींचते हैं। बस हमारी वकीला अपनी रहमत की नज़रें हमारी तरफ फेर, और हमारे इस जलावतनी के बाद हमको अपने पेट का मुबारक फल यीशु में दिखा। रहम दिल मेहरबान श्रीनी कुआरी मरियम, खुदा की पाक माँ, हमारे वास्ते दुआ कर ताकि हम मसीह के वायदों के लायक बन जाएं। हम दुआ करें तो अपने सारे मतलबों को, मन्नतों को, सपनों को, ख्यालों को, ख्वाहिशों को प्रभु के हवाले करें। इस दुआ के ज़रिए हमारे दिल में जो भी खुदा के पाक वचन आए उन्हें अपने दिलों में समाएं। खुदा के उसे प्यार से भरपूर हो जाएं, डर से नहीं प्यार से भरपूर हो जाएं। दुख दर्द देकर हम भाग ना जाएं, सब्र करें, हम ईमान के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ें। अपने परिवारों के लिए दुआ मांगे, सारी ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदावंद, जिसके इकलौते बेटे ने अपने ज़िंदगी मौत और मुर्दों में से जी उठने से हमारे लिए दायमी निजात का बदला खरीदा है, हम तुझसे मिन्नत करते हैं ये बख्श कि मुबारक वारी मरियम के निहायत पाक तस्बीह के इन वेदों पर ध्यान करने से जो कुछ इनमें दर्ज हैं उसकी पैरवी करें, और जिस चीज़ का ये वायदा करते हैं उसे हम हासिल करें। उसी मसीह हमारे खुदावंद के खातिर से आमीन। ऐ खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं तो हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को आखिर मत जान, बल्कि है पुरजलाल और मुबारक कुआरी, तो हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे, कलीसिया के सारी ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ मांगे, और हमारी माँ मरियम के रूहानी ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, रूहानी मतलबों के लिए दुआ मांगे। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल खुदा तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा होगा आमीन। मरहूम ईमानदारों के रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। कादरम खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो आमीन।